नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। एक बार एक राजा होता है और उसके 4 बेटे होते हैं। अब राजा के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देना चाहता है, लेकिन वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जो भी उनको पढ़ाने आए वो उनको इतना परेशान कर दें, इतना नाक में दम कर दें कि वो जो भी उनका गुरु होता था, जो उनका टीचर होता था, वो दूसरे दिन छोड़ के चले जाता था। अब ये कहानी एक बार नहीं, ये कहानी बार बार चलती गई। जितने गुरु आते गए वो बच्चे उनको परेशान करते गए और गुरु भागते गए। अब राजा को बड़ा चिंता होने लग गई कि अब क्या होगा मेरे बच्चों का। अगर ये ऐसे रहे तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। जैसे भी आपको पता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तो यही कंडीशन राजा के साथ थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे। बच्चे इतने नॉटी थे कि वो अपने टीचर्स को भगाते थे। मन में एक विचार आया कि मैं सारे गुरुओं को बुलाऊं यहाँ पे, दूर दूर अलग अलग राज्य के, और फिर उनके सामने ये शर्त रखूँ। तो राजा ने अपने मंत्री को कहा कि आप ऐसा करिए, कल को जितने भी आसपास के विख्यात गुरु हैं उन सबको बुलाइए। तो दूसरे दिन राजा मंत्री ऐसे ही करते हैं और दूसरे दिन सारे जितने भी महान गुरु थे आसपास के राज्य के, सब वहाँ आते हैं राजमहल में। लेकिन राजा एक शर्त रखता है कि अगर आपने मेरे बच्चों को सुधार दिया तो आप जो चाहोगे मैं आपको दूंगा, और अगर आप नहीं सुधार पाए तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा, मतलब आपको प्रताड़ित किया जाएगा या आपको सजा मिलेगी, इस तरह का। अब इतनी खतरनाक कंडीशन में तो कोई भी गुरु आगे आने को तैयार नहीं हुआ। तो एक दूसरे राज्य के एक गुरु वो आते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। राजा कहता है कि आप सोच लीजिए, आप बाद में पलट नहीं सकते, और आपको पता है कि अगर आपने ये काम नहीं करा तो आपके साथ क्या हो सकता है। उसने कोई बात नहीं, मैं आपके बच्चों को पढ़ा लूँगा। तो दूसरी सुबह जब गुरु महल में जाते हैं चारों बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो चारों बच्चे आते हैं और वो गुरु को प्रणाम करते हैं, और फिर गुरु उनसे कहते हैं कि आप जाइए, आप जितनी ग्राउंड में लकड़ियाँ रखी हैं और आप चारों एक एक कोना ले लीजिए, और उन कोनों में आप एक छोटी छोटी सी झोपड़ी बनाइए। तो चारों बच्चे बात मानते हैं और चारों कोनों में चले जाते हैं। जब वो अपनी अपनी झोपड़ी बना लेते हैं तो क्योंकि वो नौटी होते हैं, शैतान होते हैं, तो वो देखते हैं कि दूसरे की झोपड़ी उनको अच्छी लगती है अपने से ज़्यादा, तो वो दूसरे की झोपड़ी तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे की झोपड़ी। तो इस तरह से गुरु को देखता है कि ये चारों के चारों लड़ रहे होते हैं आपस में, बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे की झोपड़ी तोड़ रहे हैं। अब गुरु क्या करते हैं, गुरु भी अपनी झोपड़ी बनाने होते हैं बीचों बीच में चारों बच्चों की तरह। तो गुरु भी अपनी झोपड़ी तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये देख के बच्चे बड़े अचंभित होते हैं, ये कौन से गुरु है। आज तक तो जितने गुरु हैं क्यों हमें डांटते थे, हमें पीटते थे, बोलते थे ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन ये तो अलग ही गुरु हैं, ये तो खुद भी तोड़ने लग जा रहे हैं अपनी झोपड़ी। तो गुरु को झोपड़ी तोड़ता हुआ देख के उनके अंदर एक उत्सुकता होती है कि ऐसा आखिर गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि हम तो नौटी हैं, लेकिन हमारे गुरु भी नौटी हैं क्या। तो वो उत्सुकता के साथ आते हुए गुरु के पास आते हैं। गुरु कहते हैं बेटा आओ, तुम भी इस झोपड़ी को तोड़ो, मेरी वाली झोपड़ी को तोड़ो। फिर बच्चे बड़े अचंभित कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक जितने भी गुरु आए सबने हमें रोका कि ऐसा काम मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन ये गुरु तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो कह रहा है कि हमसे कि आप मेरी झोपड़ी भी तोड़ो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे भी और गुरु भी आपस में वो झोपड़ी तोड़ने लग जाते हैं। इस तरह से गुरु जो है उनके साथ घुल मिल जाते हैं, और बच्चे समझते हैं कि ये तो हमारी तरह है। तो उसके बाद गुरु बोलते हैं अब ऐसा करते हैं, चलो जब थोड़ी देर बाद घुल मिल जाते हैं आपस में गुरु उनके साथ, और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये तो हमारे टाइप के हैं, और इसका मतलब ये हमें डांटेंगे नहीं, और हमारी तरह ही है। अब गुरु जी बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, चलो अब सब होके मिलके झोपड़ी बनाते हैं दोबारा से अपनी। बच्चे चारों अपने अपनी झोपड़ी बनाने लग जाते हैं, और गुरु उनकी हेल्प कर देते हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए। अब वो देखते हैं कि थोड़ी देर एक घंटे में सबकी झोपड़ियाँ तैयार होती हैं। अब गुरु कहते हैं ऐसा करते हैं, अब मिलके मेरी झोपड़ी बनाते हैं। तो वो सारी जो 4 आई थी वो बना दी उन्होंने, और जो गुरु की थी वो बना दी। अब थोड़ी देर बाद राजा, शाम हो चुकी होती है, और थोड़ी देर बाद राजा आता है वहाँ पे। राजा देखता है कि चारों मिलके
लगन से उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी? अगर हम दूसरों को बदलना चाहते हैं या खुद को बदलना चाहते हैं, तो हमें दोनों ही कंडीशन में, हमें दोनों ही परिस्थिति में हमें पहले उस गहराई तक उतरना पड़ता है जिस गहराई तक अगला आदमी है, या दूसरे आदमी की सोच जहाँ तक है हमें उस सोच तक जाना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर परिवर्तन ला पाएंगे। या जहाँ तक हमारी सोच है हमें वहाँ तक उतरना पड़ेगा, तभी हम अपने आप में चेंज ला पाएंगे। कभी कभी हम सोचते नहीं है हम कल से ये काम स्टार्ट करेंगे, परसों से ये काम स्टार्ट कर देंगे, या सामने वाले को बदलना चाहेंगे। माँ बाप के लिए खासकर होता है कि हम माँ बाप चाहते हैं या गुरु चाहता है कि सामने वाला बच्चा एकदम से बदल जाए, लेकिन हमें उसको बदलने के लिए उस हद तक जाना पड़ेगा, उसके लेवल का सोचना पड़ेगा। कई बार बच्चे सही होते हैं, लेकिन हमें उनकी सोच के साथ अपनी सोच को मैच करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने आप में भी ऐसे ही होता है। अगर हम अपने आप में कोई चेंज लाना चाहिए, अपने आप में कोई बदलाव लाना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। कई बार हम सोचते हैं सुबह उठ के ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाते कोई भी इंसान। तो वो कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब हमें अब खुद को जानना पड़ेगा। अगर हम खुद को जान पाए तभी हम उस खुद में अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। आई थिंक आपको ये कहानी